बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक तो बोलेंगे। 26 नवंबर मुल्क पाकिस्तान में हर सोशल मीडिया देखने वाला 26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर कर रहा था। हर शख्स ये सोच रहा था कि 26 नवंबर को मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब और मिर्ज़ा जहलमी साहब का जो है वो मुनाजरा होगा या नहीं होगा। हालांकि समझदार जी शऊर लोग ये जानते थे कि ये मुनाजरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो फराडी जहलमी है वो कभी भी उलमा का सामना, उलमा हक़ा का सामना नहीं करता। दीगर मसलक के उलमा ने भी उसके चैलेंज को बहुत दफ़ा एक्सेप्ट किया, कबूल किया, लेकिन उसने जब वो चैलेंज कर बैठता है उसके बाद वो बिल में छुप जाता है। इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब जो उलमा अहले सुन्नत हैं, हमारे मसला के हक़ अहले सुन्नत के आलिम दीन है, उन्होंने भी उसके उस चैलेंज को कबूल किया, जिसके लिए उसने कहा था कि मैं इस चैलेंज का वक्त क़यामत तक है। लेकिन उसे ये नहीं खबर थी कि क़यामत से पहले 26 नवंबर भी आ जाएगा। आज सुबह मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब मिर्ज़ा जहलमी की एकेडमी के बाहर पहुँचे और वहाँ जाकर उसे अच्छे तरीके से ललकारा। और जिस तरह चूहा बिल्लियाँ अपनी बिल में घुस जाती हैं, इसी तरह मिर्ज़ा जहलमी भी अपनी बिल में बढ़ गया। जुमला है ना कि फलाना तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो मिर्ज़ा जहलमी जो है वो अपनी बिल में बढ़ गया और वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का सामना नहीं कर पाया। मेरा बात करने का मकसद ये है कि नौजवान अब सोशल मीडिया देखें, व्हाट्सअप देखें, आप व्हाट्सअप स्टेटस देखें, आप इसी तरह फेसबुक देखें, यूट्यूब देखें, हर तरफ मिर्ज़ा जहलमी मिर्ज़ा जहलमी लोग थू थू कर रहे हैं उस पर। लेकिन कहते हैं ना कि किसी बेशर्म की सालन गिर गया तो उसने कहा जी मैं क्या हुआ, मैं ऐसी रोटी खा लूंगा। कहते हैं ना किसी के मुंह पे कालक लग गई, उसने कहा ये तो कोई काला के, उसने पूरा ही मुंह काला कर लिया। तो मिर्ज़ा जहलमी भी इस तरह का बेशर्म है कि वो चैलेंज करने के बाद बिल में घुस जाता है, और जब कोई शेर वापस आ जाता है तो मिर्ज़ा जहलमी फिर वीडियो पैगाम भेजता है, फिर वो अपने रिकॉर्डिंग कराना शुरू कर देता है कि मसला ये था, वो कैमरे लेके आए थे, वो यूं करके आए, वरना तो ये हो जाता, मुझसे टाइम नहीं लिया था मेरा। वो अपनी जो वजूहात पेश करता है वो बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं और बेशर्मी की हदें क्रास की हुई होती हैं। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब आए, वो अपने मामलात करके आज सुबह मेरे ख्याल में अपने मंजिल मकसूद पर तशरीफ ले गए। जहलमी साहब छुप गए। अब कल से देखिएगा वो कोई 48-39 जो ना वजूहात बयान करेगा कि हनीफ कुरैशी साहब से मिलने ना मिलने की पहली वजह तो ये थी, दूसरी वजह ये थी, तीसरी वजह ये थी, चौथी वजह ये थी, और फिर वो कहते मेरी इतनी व्यूवरशिप है। और भाई बेशरम आदमी, तेरी व्यूवरशिप को हमने गोली मारनी और तेरे लोगों को क्या बात ना बात करे, तो शर्म कर, किसी आलिम के सामने आगे बैठ। और जो उनके फॉलोवर्स है जो कहते हैं जी हम तो इल्मी और किताबी लोगों के पास पढ़ते हैं, शर्म आनी चाहिए। अगर इल्मी किताबी वो होता और वो वाकई आलिम दीन होता तो वो उलमा के साथ बैठकर बात करता। बकवास करता है कि इमाम काबा को लाओ, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, तेरी शक्ल है मुफ्ती आजम पाकिस्तान के सामने बैठने की, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को लाओ, उनके भाई तेरी शक्ल है उन जैसे उलमा के सामने बैठने की। बेशर्म किसी कहीं का। अल्लाह ताला ऐसे उलमा सू से इस उम्मत की जान छुड़ाए और उलमा हक़्क़ा को सदा सलामत रखे।